अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोगों का प्लान हो गया कि हम लोग उम्रे पे जाते हैं, अल्लाह ताला का घर देख कर आते हैं। बार बार दिल करता है जाने का, लेकिन दूर होने की वजह से हम नहीं जा सकते, इसीलिए बहुत कम ही जाया जाता है। बस जब बुलावा हो तभी जाया जाता है। ये रास्ते में हम लोग रुक गए थे और बहुत ही खूबसूरत पथरीले पहाड़ थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए। खैर हम लोग रास्ते में रेस्ट कर के गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, यूँ देख लें कि तकरीबन 1300 किलोमीटर था हमारा नजरान से मदीना। और जी ऐसा मक्का जो था वो तकरीबन 900 साढ़े 900 किलोमीटर था। मक्का करीब था, मदीना जो है वो दूर था। लेकिन हमारा ये इरादा हुआ कि हमारे पास दिन कम थे, तो हमने कहा मदीने से होते जाएं, फिर वापस शायद ना आया जाए मक्का से मदीना, क्योंकि वो मदीना दूसरी साइड पे है, तो इसीलिए फिर वहाँ से आना जाना वो डबल पड़ जाता है। बस इसीलिए हमने कहा कि पहले मदीना जाते हैं, मदीना शरीफ की ज़ियारत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देते हैं। और जी बड़ी ही पुरसकून जगह है। मैं अब सेकंड टाइम जा रही हूँ जब से मैं सऊदीया में हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी जब, तो मैं अंदर नहीं जा सकी थी क्योंकि रमज़ान था। आप लोगों को पता तो होगा, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, अल्लाह ताला सबको उम्रा करने के लिए बुलाए और आप सल्लम के रोज़े पे भी बुलाए। तो रियाजुल जन्ना, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ पर उन लोगों ने एक ऐप जो है डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, और वो लगा दिया है कि उसके ऊपर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना है अपना, और जो है ना उसके ही थ्रू आप लोगों ने जो है आना है अंदर परमिट दिखा के। तो इसलिए मैंने फिर पहले ही जो है ले ली थी अपॉइंटमेंट एक दिन, तो तकरीबन मुझे अगले दिन की मिल गई थी। तो इसलिए फिर अब मैं फ़र्स्ट टाइम ही रियाजुल जन्ना में एंटर हुई हूँ, मैं पहले नहीं गई। फ़र्स्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही मज़ा आया मुझे। और बिल्कुल क्यों ना आता, वो जन्नत कहते हैं कि जन्नत का टुकड़ा है, तो इसलिए ऐसा फ़ील ही हो रहा था कि आप जन्नत में आ गए हो। इतनी खुशबू, इतना पुरसकून माहौल। बस जल्दी जल्दी वहाँ से नवाफिल पढ़े और फिर वो उन्होंने लाइन लगा दी थी कि उठें और बस भागें। तो बस ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल सका, तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी हूँ बिल्कुल भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिर बुलाए, मैं नेक्स्ट टाइम फिर जाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी रियाजुल जन्ना अंदर से किस तरीके से इन लोगों ने कवर कर दिया है, और सारा जो अंदर क्या न्यू सेटिंग कर दी हैं। खैर अब हम लोग चले थे तकरीबन सुबह 10 बजे, और अब हमें जो है सूरज डूब रहा था, इतना टाइम हो गया था। और ये जिस जगह से हम जा रहे थे ये एक दूसरा रूट था और बिल्कुल वीरान था, हमें आइडिया नहीं था कि ये इतने पहाड़ों पे से होगा। तो काफ़ी जो है खाली रूट था यहाँ पर, आबादी भी, ट्रैफिक भी बहुत कम थी। तो बस अल्लाह का नाम लेके हम चलते ही गए। और अगर कोई यहाँ पर कॉलोनियाँ और किसी तरह के जो है सिटी आ भी रहे थे तो वो सारे वीरान थे, बंजर थे। ये जो आपको सारे दिख रहे हैं तकरीबन बंजर हैं, तकरीबन यहाँ पर कोई नहीं रहता, छोड़ के जो है ये लोग चले गए। और बस बैठे बैठे, खैर अपनी गाड़ी का मज़ा है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैं बस में गई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि बस बिल्कुल भी नहीं रुकती। एक ही उनका स्टॉप था और वो रात में रुकी थी, और तकरीबन उन्होंने भी हमें 16-17 घंटे में हमें पहुँचाया था। खैर हम तब मक्का गए थे और इंशाल्लाह इसी ही टाइम में हम लोग मदीना ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपनी सवारी की बात ही अलग होती है। और इनका एक और मैं बात आपको बताऊं कि हर जगह रास्ते में इन्होंने कैमरे लगाए हुए होते हैं जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ये लोग जो है हमें बार बार इनका रोड पे कैमरा आ रहा था तो स्पीड को हम स्लो कर लेते थे कि कभी हमें कैमरा लग ना जाए। और मज़े की बात, हमें कैमरा लग ही गया था। एक जगह आएगी पीशा नाम का कोई सिटी था, वहाँ पर इनको कैमरा लगा था। चलें जी, इस नेक सफ़र में मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग मदीना एंटर हो गए थे, और आप ये देख लें कि कल सूरज डूब रहा था और आज सूरज निकल रहा है, तो हमें पूरी रात लगी है। मदीना पहुंचते पहुंचते हम लोग रास्ते में सो गए थे। तो अब सुबह मेरा टाइम था तकरीबन 9:45 का रियाजुल जन्ना का, तो मुझे टाइम पर पहुंचना था, तो इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था वहाँ, और अब मैं वहाँ से होकर भी आ चुकी हूँ। और अब हम लोग होटल जा रहे थे, होटल का रूम इन्होंने बुक करवा लिया था, तो अब फिर रेस्ट करना था जाकर, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद जो है दोबारा
शाम को तकरीबन हम लोग जाएंगे मस्जिद नबवी। उसका मैं आप लोगों को टूर दूंगी इंशाल्लाह। मैंने पूरा आपको सिटी वॉक का टूर देना है ताकि आप लोगों को पता लगे कि मदीने की गलियां वो खूबसूरत और प्यारी गलियां कैसी हैं। खैर यहाँ मैं मौसम बताती चलूँ, मदीने का मौसम बहुत गर्म था, हालांकि यहाँ बादल आए हुए थे हल्के हल्के। अब हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे क्योंकि मस्जिद नबवी जाना था, शाम भी हो गई थी। और जैसे ही बाहर निकले तो खूबसूरत सा मौसम और बादल, और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह बारिश आ जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि इस मौसम में यानी कि सितंबर में यहाँ इतनी गर्मी है। खैर जी, ये होटल हमारा थोड़ा सा दूर था क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी तो हमने इसलिए कुछ ज़्यादा नज़दीक का नहीं किया, बस जो हमें जल्दी में मिल गया रेस्ट करने के लिए हमने वो होटल ले लिया। खैर अब हम लोग अपनी गाड़ी पे ही जाएंगे मस्जिद नबवी, और तकरीबन वहाँ भी काफ़ी दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल ही करीब कोई पार्किंग नहीं होती। तो मैंने इनसे कहा था कि हम मस्जिद बिलाल भी देखते जाएंगे। मस्जिद बिलाल जो है वो बिल्कुल चौक में है और मैं उसका भी आपको टूर दूंगी। अभी हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने कहा चलें कोई खाना शाना ही खा लेते हैं, कोई देखते हैं कोई खाने का कहाँ पे है सिस्टम।
वही काफ़ी टाइम हो गया था पाकिस्तानी कोई खाना खाए हुए, तो हमें ये होटल दिखा देसी हट के नाम से। ये जो है बिल्कुल ही मस्जिद नबी के करीब है, लेकिन मस्जिद बिलाल से थोड़ा सा पीछे है। और अगर आप लोग भी यहाँ आएँ तो लाजमी इस होटल पे आइएगा, ट्राई कीजिएगा इसका खाना। मैं कोई उससे नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे कोई जो है पीआर नहीं दी थी, बट मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था इनका, बहुत ज़्यादा मज़े का। और ये लड़का घूम रहा था सिंधी, मैंने कहा ये तो मेरे ही शहर का है। बाय द वे मैं सिंध से हूँ, इसीलिए तो ये जब सिंधी बोलता था तो मुझे समझ आती थी। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे कि ये क्या बोल रहा है। खैर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी और बिल्कुल ही जो है फ़्रेश ये लोग सामने ही बना रहे थे। बहुत कम आपको जो है ना ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे फ़्रेश मिलता है, अक्सर जो है सुबह शाम या रात का बना हुआ और वही दे रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आने जाने वाले होते हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी इन्होंने देना होता है। लेकिन ये जो है हमें माशाल्लाह से होटल बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा कि यार कढ़ाई जो है ट्राई करते हैं। कढ़ाई कब से नहीं खाई, पाकिस्तानी नजरान में तो कहीं भी नहीं मिलती, और कहीं मिल भी जाती है तो बहुत ही बकवास जायका होता है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अब यहाँ पर हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया था। तो अब मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ जाके कहते हैं कि मुझे कबाब चाहिए, और उनको यहाँ पर बिहारी कबाब दिख गए थे, जो कि इन्होंने कहा कि हमने जो है प्योर कराची वाले बना के आप लोगों को दिए हैं, और वाकई थे भी। बहुत मज़ा आया था कबाब खा कर भी। कढ़ाई खैर बहुत मज़े की थी, मटन की कढ़ाई मैंने ऑर्डर करवाई। और हाँ, इनके केक भी बहुत मज़े के थे, बस मीठे बहुत ज़्यादा थे। इसके पहले मैंने जो है सिर्फ 2 लिए, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं, अगर हमें अच्छे लगे तो हम ले लेंगे, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठे थे तो यही हमसे नहीं फ़िनिश किया जा रहा था। हालांकि काफ़ी छोटे छोटे थे, बट हाँ ये होटल बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि नजरान में इतने एक्सपेंसिव होटल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। और वैसे भी मदीने में काफ़ी होटल हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन जी इन्होंने कहा कि बस हमारा मयार है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे रखा है बड़ा होटल। इन लोगों ने इसलिए बनाया ये ऐसा कि यहाँ पे अरबी भी आए, सिर्फ पाकिस्तानी या इस तरह से इंडियन या उम्रे पे आने वाले ना आए, बल्कि हर बंदा यहाँ पर आए और ट्राई करे। और अरबी बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी खाने, अक्सर जहाँ पे जो है पाकिस्तानी बड़े रेस्टोरेंट हों तो अरबी वहाँ जाना पसंद करते हैं, इसीलिए इन लोगों ने उनके ही ज़ौक़ के मुताबिक बना रखा था बिल्कुल। अब जी हम चल पड़े हैं, और मैं यहाँ से जो है अब वॉक टूर दूँगी बिल्कुल मस्जिद नबी के गेट तक। तो जी आप लोग देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं हैं जो मैं यहाँ बयान कर सकूँ, और बस दिल ऐसा हो रहा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हम लोग जा रहे हैं, हमारे नबी यहीं पर हैं, मौजूद हैं, और इन्हीं गलियों में ही सहाबा कराम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला फिरा करते थे। खैर अब तो इन लोगों ने रोड और ये सारी चीज़ें बना दी हैं, बट ये वही जगह तो है, तो एक जगह से जो मोहब्बत होती है आपको। साथ ही मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाती जाऊँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने मदीने में तकलीफ़ बर्दाश्त की और उस पर सब्र किया, किसी भी तरह की कोई भी अज़ियत बर्दाश्त की और उस पर सब्र किया, तो वो आखिरत में उस तकलीफ़ का मुझसे बदला लेगा।
यानी कि मैं उसकी शिफात करूँगा और उसका बदला भी दूँगा। चलें जी, साथ साथ रहिएगा और देखते रहिए कि कैसी प्यारी प्यारी गलियाँ हैं और यहाँ से थे मस्जिद बिलाल के पास और ये अलीज़ा ने कहीं कीचड़ में अपना बूट डाल दिया था जो कि सारा कीचड़ में हो गया था। फिर मैंने कहा चलो आगे जाके देखते हैं, तो मैं पानी से धुलवाऊँगी। सारा जो है इस पे गारा लग गया था। खैर ये पहुँच गए हैं मस्जिद बिलाल और यहाँ गाड़ियों की पार्किंग भी होती है और काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ से निकालना, इसलिए हमने यहाँ भी नहीं ठहराई, काफ़ी दूर ठहराई थी। तो सामने है मस्जिद बिलाल। पहले यहाँ पर सिर्फ मस्जिद होती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि मस्जिद के अंदर ही सारा मॉल और दुकानें बना दी हैं काफ़ी। तो यहाँ पर जो है ये मतलब इस तरह से लोग जो हैं शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे बाज़ार यहाँ पर ख़त्म कर दिए। मैं कभी आई तो नहीं, बट मैंने सुना है, मेरे हस्बैंड यहाँ पहले रहा करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बंगाली मार्केट और इस तरह से काफ़ी जो है मार्केट्स होती थी। तो लोकल जो है लोग यहाँ पे चीज़ें वगैरह लिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने हर चीज़ ख़त्म कर दी है। तो शायद इसीलिए मस्जिद बिलाल को जो है इन्होंने एक शॉपिंग सेंटर बना दिया है। वैसे हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन बस क्या करें, सऊदी हैं। तो शायद मस्जिद का एरिया है नीचे, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे दिखी नहीं थी। और ऊपर नीचे जो है सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स नज़र आ रही थी।
बिल्कुल। और ये जो एरिया है, ये जो साइड है, ये कहलाती है जन्नतुल बकी। सामने जो आपको दिख रही है वो जन्नतुल बकी है, यानी कि जहाँ पर उनको दफनाया जाता है जो भी यहाँ पर फोत होता है। और बाकी भी सहाबा कराम की सबकी कब्रें जो है यहाँ पर हैं। मैं यहाँ जा नहीं सकी, हमारे पास टाइम नहीं था। इंशाल्लाह फिर ज़रूर आएंगे और हर चीज़ का एक एक करके ब्लॉग बनाएंगे। अब बस हम लोग जो है एंटर हो रहे थे और सामने ही बिल्कुल रियाजुल जन्ना था, क्योंकि जो है जन्नतुल बकी के ही साथ लगता है रियाजुल जन्ना भी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ अम्मा आयशा का हुजरा है, मतलब उनका घर था, बीवी फ़ातिमा का घर था, और भी काफ़ी उम्महातुल मोमिनीन के घर थे। और जी सामने सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है। सारे जो हैं दरूद और सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक सबको यहाँ बुलाए, सबको। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोग मस्जिद के अंदर गए और सारा जो है अंदर का टूर कराऊंगी। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और लाजमी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।